गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि इस मैं थोड़ी देर के लिए मछली पकड़ने क्या चला गया, यहाँ तो सारा खेल ही उल्टा पुल्टा हो गया। तो ये सभी क्या सच में एलियंस हैं? यही तो है जिनके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। अच्छा तो ये बात है, इन्हें भी देख लेंगे। तुम लोगों को मेरी तरफ से जो भी मदद चाहिए मैं तैयार हूँ, क्योंकि मेरे रहते कोई भी एलियन हमारी पृथ्वी को नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा। सुनकर अच्छा लगा। एक बात बताऊं, तुम भी अच्छे खिलाड़ी हो हरी। मैं तुम्हें इनाजुमा कैरवान में लेती हूँ। मुझे भी एक जर्सी दो। मदद के लिए शुक्रिया दोस्त। ये मेरा फर्ज है, अब आएगा मजा। आज इन एलियंस की सेना को सबक सिखाते रहेंगे। गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि इस मैच के बाद या तो हमारी टीम रहेगी या इनका सपना सच होगा। और मैं यही चाहता हूँ इस मैच के बाद मैदान में सिर्फ एप्सिलॉन प्राइम दिखे। तो क्यों ना पहले ही हाफ में इनका सफाया कर दे। नहीं, थोड़ा तो खेलने दो इनके साथ। इन्हें जरा अपना दम दिखाने का मौका तो दें। सभी ध्यान से सुने, रेमंड जूनियर और एलियस एकेडमी के बीच जोरदार मुकाबला शुरू होने वाला है। मैं जानता हूँ ये मैच आप सभी जरूर देखना चाहेंगे, तो चलिए दोस्तों। इस बार फिर से रेमंड जूनियर का सामना होगा एप्सिलॉन टीम से। तो रेमंड की तरफ से नया खिलाड़ी हालिकेन बतौर डिफेंडर खेलेगा। शॉन फ्रॉस्ट एकमात्र खिलाड़ी है जिसने एप्सिलॉन के खिलाफ गोल किया है, लेकिन विरोधी टीम भी कुछ कम नजर नहीं आ रही। देखते हैं कोच ने इस बार कैसी रणनीति बनाई है। अरे वाह, भीड़ तो अच्छी खासी है। चलो एक एक करके सब आ जाओ, लेकिन किसी को परेशान मत करना, ठीक है? रुक जाओ, मैं काफी देर से देख रहा हूँ तुम यहाँ वहाँ भटक रहे हो। मैं जानता हूँ तुम भी ये मैच देखना चाहते हो। अगर ये मैच देखे बिना तुम चले गए तो मुझे बुरा लगेगा। और ये मैच शुरू। सिर्फ बिना मौका गंवाए बॉल के साथ बढ़ते हुए एप्सिलॉन प्राइम यहाँ दबाव बनाना चाहेगी। कहाँ जा रहे हो? मेट्रॉन और फेडोरा का बढ़िया तालमेल और वो देखती रह गई। ये पिछली बार से कहीं ज्यादा फुर्तीले हो गए हैं। मीटियोर शॉट। इस बार ये कर क्या रहे हैं? इसे यही रोकते हैं। इतनी जल्दी पास क्यों दिया? बॉल मैं छीनना चाहता था। ये तो जैसे हवा के झोंके की तरह रेमंड की तरफ बढ़ रहे हैं। लगता है एप्सिलॉन काफी तैयारी के साथ आए हैं। एवंस की तरफ खतरा बढ़ रहा है। यहाँ एक बड़ा उलटफेर हो सकता है। ये तो बड़ा ही जबरदस्त शॉट है। बॉल नजर नहीं आ रही। यही है इनके ताकतवर होने का सबूत। संभलना एवंस, तुम कर सकते हो बहुत कमाल। अब दिखाऊंगा दादाजी का सबसे खुफिया पैतरा। एप्सिलॉन प्राइम की एंट्री बंद। इंसाफ के बुक्के ने गाया ब्रेकर को रोककर एलियंस के मुंह पर करारा तमाचा मारा। ये नहीं हो सकता। तो इतने हफ्तों में इसने नया पैतरा सीख लिया। वाकई इसका ये पैतरा दमदार है। जैसा सुना था उससे कहीं ज्यादा दमदार निकला ये हुई ना बात। अब मैं कह सकता हूँ कि मैंने कर दिया। अब एप्सिलॉन के हर शॉट को मैं रोक दूंगा। इनके ही क्या, इससे मैं जेनेसिस को भी जरूर रोकूंगा। तुम्हारे जैसा कोई नहीं मार्क, तुम कमाल के हो। ये तो पहले से और ताकतवर बन गया। मार्क कुछ भी कर सकता है। मेरा तजुर्बा और तेज नजरें कहती हैं इससे जबरदस्त कीपिंग पैतरा आज तक नहीं बना होगा। अरे वाह, ये है कभी न हार मानने का फल। तुम मेरे गुरु हो मार्क। साथियों, हमें सब कुछ मार्क पर नहीं छोड़ना चाहिए। सही कहा। बोलिए जो क्या है?
बेहतरीन फॉर्म में। बैक ऑफ वर्महोल। और 5 मिनट रहा। वालिन के वर्म होल को भेजने के लिए ये शॉट उतना असरदार नहीं है। सभी ये आस लगाए बैठे हैं कि कब शॉन अपने जल्दी दिखाएगा। हमला करो मन्ने, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। उसकी बातों पर ध्यान मत दो शॉन, बस अपना खेल खेलो और सही मौके की तलाश करो। वो मौका तो आ गया। अपने मौके में खुद ही बनाता हूँ। ये क्या कर रहे हो? ऐसे कैसे? फ्रस्ट्रेट हो रहा है। क्या वो डिफेंस से फॉरवर्ड मोड बदल रहा है? सुनो शॉन, सच तो ये है मेरी टीम के लिए आज भी तुम्हारी बहुत जरूरत है। जानता हूँ ये मुश्किल हालात है शॉन, तुम फैसला नहीं कर सकते कि तुम्हारी पहचान तुम रहो या तुम्हारा भाई, लेकिन इस हालात में तुम्हारे सिवाय कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। हमें सिर्फ शॉन के भरोसे नहीं रहना है, हम सबको मिलकर ये जंग जीतनी है। हम तुम्हारे साथ हैं, तुम हमला चाहते हो तो हम भी करेंगे शॉन, हम टीम की तरह काम करेंगे। सभी को मेरी जरूरत है, उन्हें मेरी फॉरवर्ड की ताकत का इंतजार है और उन्हीं के लिए मुझे गोल करना होगा, वो भी अभी, क्योंकि मुझे दूसरों की उम्मीदें तोड़ना पसंद नहीं। इटर्नल ब्लिज़ार्ड! क्या दम है इसके शॉट में? यही है उनका नया स्ट्राइकर होकाइडो से, नाम है शॉन फ्रॉस्ट। मुझे यही चाहिए था, ऐसा ही खेल खेलना है मुझे। ड्रिल स्मैशर! और वालिन के ड्रिल स्मैशर की जीत हुई। इटर्नल ब्लिज़ार्ड को पानी पानी कर दिया। शॉट मारने की जरूरत भी मत करना। और एक बार करूंगा, मुझे फिर से बॉल पास करो। कुछ ज्यादा ही जोशीला है ये, लेकिन कब तक रहेगा? इटर्नल ब्लिज़ार्ड! ड्रिल स्मैशर! और इटर्नल ब्लिज़ार्ड का फिर से खात्मा। वाह, क्या शुरुआत है। कुछ अच्छे शॉट्स मारूंगा, तब जाकर हम ये मैच जीत पाएंगे। अच्छा बेका, कहने से पहले हमें फॉरवर्ड और डिफेंस दोनों अच्छे से खेलना आना चाहिए। डिफेंस बोरिंग है, मुझे गोल पर गोल चाहिए। और अगर तुम अपनी खूबियां एक साथ जोड़ लो तो? एक साथ? अरे हाँ, फिर तो बात ही कुछ और होगी। और क्या, मजा आ जाएगा। हम तो बहुत पक्के खिलाड़ी बन जाएंगे, है ना एडन? और अगर हम पक्के खिलाड़ी नहीं होते तो आज यहाँ नहीं होते। इटर्नल ब्लिज़ार्ड! वर्महोल! जब तक मैं गोल नहीं करता नहीं रुकने वाला, सुना तुमने? ये क्या देख रहा हूँ मैं? वालिन ने इटर्नल ब्लिज़ार्ड को एक हाथ से ही हवा में रोक लिया। नामुमकिन, ये नहीं हो सकता। मैंने तुमसे ऐसे कमजोर शॉट की उम्मीद नहीं की थी। तुम्हें फुटबॉल खिलाड़ी कहलाने का कोई हक नहीं। क्या मुझे फुटबॉल खेलने का कोई हक नहीं? तो इसका मतलब मेरी भी जरूरत नहीं है। सही कहा, हम दोनों का यहाँ कोई काम नहीं। तो बात साफ है, हम दोनों हम हैं कौन? ओह बेचारा शॉन। शॉन, मुझसे बात करो शॉन। शॉन,
आंखें खोलो। कुछ तो बोलो, शॉन बात करो। कौन? उसे इसी वक्त बाहर निकालना होगा, अब वो कुछ नहीं कर पाएगा। हमें एक सब्स्टिट्यूट चाहिए। विली, तुम शॉन की जगह खेलोगे। जी ठीक है। ये क्या हो गया? ये शायद पूरी तरह से ठीक ही नहीं हुआ था। खुद पर जबरदस्ती दबाव डालने का शायद यही नतीजा होता है। जानता हूँ इन मुसीबतों का तुम्हें खुद इलाज ढूंढना है, पर फिर भी यहाँ आराम करना और बस हमें देखते रहना शॉन। हम जी जान लगा देंगे और मैच जीत कर ही लौटेंगे। ओके? समझ नहीं आ रहा इसे अचानक हो क्या गया। रेमन ने फर्स्ट हाफ में जीत पहले ही एक सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी लिया, फर्स्ट है मैदान के बाहर और बिली ने उनकी जगह ली। हम लड़ना नहीं छोड़ेंगे। अब जब शॉन नहीं है तो हम सबको अपनी दुख की ताकत लगानी होगी। मैं तैयार हूँ, मैं अपनी रफ्तार दुगनी कर दूंगा। मैं जिस खिलौने से खेल रहा था वो खिलौना टूट गया। उम्मीद है इनमें से कोई उसकी टक्कर का हो। और मैं फिर से शुरू। ये तो यही आ रहे हैं। फ्रॉस्ट के बिना रेमन अटैक में कमजोर पड़ गए हैं। वो सिर्फ डिफेंस पर ध्यान दे रहे हैं, एक भी अटैक नहीं हो रहा। अरे नहीं, मार्क ने पंच मारकर बॉल वापस कर दी। अब मुझे कुछ करना चाहिए, पर क्या? इंसाफ का मुक्का! एप्सिलॉन प्राइम के सभी शॉट्स मार्क के इंसाफ के मुक्के से टकराकर बेअसर हो जा रहे हैं। अरे वाह दादाजी, आपके इस पैतरे का तो कोई तोड़ नहीं। बॉबी से आसानी से उन्होंने बॉल छीन ली। साफ पता चल रहा है रेमन 11 थम चुके हैं। ये लोग कैसे खेल रहे हैं? डिफेंड करना अटैक से ज्यादा थका देने वाला होता है। और दो अटैकर बॉल ले जाते हुए गोल की उम्मीद में, लेकिन उन्हें रोक लिया गया। उन्हें मजबूत खिलाड़ी चाहिए, एक ऐसा फॉरवर्ड जो बॉल के साथ कोई कमाल कर सके। और उन्हें ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा था मस्ती नहीं चाहिए। जब से फ्रॉस्ट बाहर गया है, एप्सिलॉन प्राइम के कीपर ने बॉल के दर्शन तक नहीं किए। क्या फ्रॉस्ट जरा भी खेलने की हालत में नहीं? लगता है आज के मैच का कोई खास नतीजा नहीं निकलने वाला। इंसाफ का मुक्का! बार बार होते हमलों का एक ही जवाब, खेल में उतना रोमांच नजर नहीं आ रहा। बॉल हली के सामने, लेकिन थकान की वजह से वो कुछ नहीं कर पा रहा। अब देखो एक सर्फर का कमाल। ये तो बड़ा भारी शॉट है, कहाँ जाकर गिरेगा ये? बटरफ्लाई चांस! Come on, Eric. आज हमारा ट्विन बूस्ट।
गोलकीपिंग नहीं देखी। ड्वेलिन ने एक के बाद एक सभी शॉट रोके, वो भी बिना पसीना बहाए। बस इतने ही पैंतरे सीखे हैं तुमने? रेमन को इस वक्त जरूरत है एक स्ट्राइकर की। उनके सभी शॉट्स कोई असर नहीं दिखा पा रहे। जिन हालातों का वो इस मैच में सामना कर रहे हैं, इसमें उन्हें एक ऐसा स्ट्राइकर चाहिए जिस पर वो भरोसा कर सके। लेकिन अफसोस ऐसा कोई नहीं। मैं तुम्हारे इन बेकार शॉट्स को रोककर बोर हो गया हूँ। हाँ? ये कहना क्या चाहता है? चलो कम से कम ड्वेलिन ने फैसला किया तो सही। रेफरी, मैं और जेल अपनी अपनी पोजीशन बदलना चाहते हैं। बदल सकते हैं ना? एक मिडफील्डर और गोलकीपर के बीच अदला बदली, ये कैसे? वैसे ये रूल्स के खिलाफ नहीं है, बस इन्हें अपनी जर्सी बदलनी होगी। ये क्या, इन्होंने तो ये भी कर दिया। लेकिन इसके पीछे मकसद समझ में नहीं आया। आखिर ये चाहता क्या है? क्या अब ड्वेलिन अटैक करेगा? हाँ? एक खिलाड़ी का तो मैंने शिकार कर लिया, अब अगला टारगेट तुम हो। मैं? ध्यान से सुनो, आज फाइनल विसल से पहले तुम्हारे इंसाफ के मुक्के को चकनाचूर कर दूंगा। ये इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? इसने तो आते ही मैदान में तूफान ला दिया। पता नहीं इसे अभी तक गोल पोस्ट पर क्यों बिठाया गया था। तैयार हो जाओ। आ जाओ। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। संभल कर मार। तहलका। दादाजी के इंसाफ के मुक्के को कोई तोड़ नहीं सकता। ये कैसे? ये नहीं हो सकता। कब क्या इंसाफ का मुक्का टूट गया? आखिर मुझे जिसका डर था वो हो ही गया। माँ, मैं तुम्हें मेरी असली पोजीशन तो बताना भूल ही गया था। मैं गोली नहीं बल्कि एक फॉरवर्ड खिलाड़ी हूँ। ये सच नहीं हो सकता। इसने पैतरा तोड़ दिया, मतलब दादाजी को हरा दिया। आज के एपिसोड से हमने क्या सीखा? किन्हीं हालातों में हमें खुद अपनी मदद करनी पड़ती है, दूसरों की सारी मदद नाकाम होती है। ये सच है। तबाह, नेस्तनाबूद, चकनाचूर। इंसाफ के मुक्के की एक एक उंगली बिखर गई। मुक्का टूट गया दोस्तों। और फर्स्ट हाफ के खत्म होने पर एप्सिलॉन प्राइम एक गोल से आगे। रेमन न सिर्फ थक गया है बल्कि दिमागी झटके का शिकार भी हुआ है। ये कैसे हो सकता है दादाजी? समझ नहीं आ रहा। मुझे तो लगा था इंसाफ का मुक्का एक गोली का सबसे खास पैतरा है। मैंने इसका हर एक स्टेप अच्छे से किया है, ये तो आप भी जानते हैं। जैसा आपने बताया था मैंने सब वैसा ही किया, फिर ये काम क्यों नहीं कर रहा? मैं अभी भी कहीं कुछ भूल रहा हूँ, लेकिन क्या? गलती हो रही है तो कहाँ? मुझे आपकी मदद चाहिए दादाजी। वो बहुत दुखी है। एक बात तो है, इंसाफ का मुक्का उस ड्वेलिन के खिलाफ काम नहीं करेगा। कोई बात नहीं, हम सबको थोड़ा और दम लगाना होगा, है ना गाइस? हाँ, तुमने सही कहा हली, हम अपनी पूरी जान लगा देंगे। हाँ, पर 2 गोल्स करके हम जीत सकते हैं। वो तो हमें करने ही होंगे। जो भी मौका मिले हमें उस पर शॉट्स मारनी है। इस वक्त सेल कीपिंग कर रहा है,
मुझे नहीं लगता वो ड्वालिन जितना बेहतर होगा। हम उसके रहते शायद गोल करने में कामयाब रहे। हमें बस जी तोड़ मेहनत करनी है और उस मौके को ढूंढना है। ये सब तो बर्फ की तरह जम गए हैं। पता नहीं इनके पास इस हालत से निपटने के लिए कोई पैसा है भी या नहीं। क्या हम मैच आगे खेलेंगे कोच? हाँ, अगर हम ये मुसीबत पार कर लें तो हमारी मजबूती और बढ़ जाएगी, और अगर एलियंस एकेडमी को धूम में मिलाना है तो हमें ताकतवर बनना ही होगा। मैं इस पैतरे को कैसे पक्का करूं, इसे और असरदार कैसे बनाऊं? तो तैयार हो मार्क? हाँ, दूसरा हाफ शुरू होने वाला है। अच्छा चलो, जरा सुनो मार्क, तुम्हें अपने दिल की एक बात बताना चाहता हूँ। बताऊं? जरूर बताओ ना डैरेन। तुम्हारा इंसाफ का मुक्का एक ढांसू पैतरा है। मुझे नहीं लगता उसमें अभी कुछ करना बाकी है। पर क्या? जब मैंने पहली बार माजिद दहन देखा था, मेरे तो होश ही उड़ गए थे। उसे देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। सचमुच मार्क। और जब तुम इंसाफ का मुक्का करते हो, मेरे मन में जरा भी हलचल नहीं होती। हो सकता है ये सभी पैतरों का बब्बर शेर हो, लेकिन अभी जो तुम कर रहे हो वो उस शेर का बच्चा है। ये क्या कह रहे हो? मुझे माफ करना, मुझे ऐसा लगा इसलिए मैंने बोल दिया। नहीं, दिल की बात कहने का शुक्रिया। तो दूसरे हाफ में हम वापसी करेंगे। हम अभी भी जीत सकते हैं, जीतेंगे ही। तुम सब हट जाओ। इस वक्त मेरा मन बच्चों के साथ खेलने का बिल्कुल नहीं है। हाँ। अंजाम जानते हो, तुम सबको कीड़ों की तरह मसल दूंगा। यही किस्मत है तुम्हारी। रेमन जूनियर वर्सेस एप्लाइड का सेकंड हाफ शुरू हुआ। रेमन को इस मैच में वापसी करनी ही होगी। तेज कैसे हो सकता है? रेमन के मिडफील्डर्स को बचाते हुए गोल की तरफ बढ़ गया। आ जाओ, मैं तैयार हूँ। हमारी रकम हम तक बॉल नहीं पहुंचेगी। शॉट को रोककर अपने मजबूत शरीर का प्रदर्शन किया। यह हुई ना कुछ बात, मैच में रोमांच लौट आया है। ये क्या किया होली, तुम ठीक तो हो? समंदर में इससे भी बुरा होता है। चाहे कुछ भी हो जाए, हम जीत कर रहेंगे मार्क। जरूर जीतेंगे। तुम्हें लगता है आगे भी रोक पाओगे? लगता है तुम्हारी ये जिद ही तुम्हें ले डूबेगी। मुझसे तो ये मैच नहीं देखा जा रहा। मन कर रहा है अभी जाकर इनकी मदद करो। तुम्हारा क्या कहना है? वाले ने एक बार फिर से अटैक करते हुए उसके आंधी के सामने रेमन के सारे तंबू उखड़ गए। मैं आगे क्या कहूँ दोस्तों? सामना करो। तहलका। कोशिश तो कामयाब हुई थी, लेकिन अंजाम सामने है। आधी टीम ने मिलकर ये शॉट रोका। क्या वो दोबारा ऐसा कर पाएंगे? मुझे नहीं लगता ये ड्वालिन की बराबरी कर सकते हैं। इस बार जो हुआ वो चांस पर डांस था। देखते हैं आगे रिकॉर्ड क्या करते हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा, ये क्यों हो रहा है?
कीजिए दादाजी। आप मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? एप्सिलॉन प्राइम ने मानो रेमॉन के चिथड़े उड़ाकर मैदान में बिखेर दिए हो। रेमॉन 11 को आखिर हो क्या गया है? हेलो। हाँ ठीक है, ये लीजिए, बात कीजिए। बच्चों, हमें जरूरी काम करना है। मैं यहाँ बहुत जल्द लौटूंगा, तब तक बिना शैतानी के यहीं पर बैठना। अब ध्यान से सुनो। उस मोटे को कुछ मत करना, मत भूलना, हमें बस उस लड़के से मतलब है। बहुत दिन हुए हम मिले नहीं। तुम्हें यह तो पता होगा ही कि हम इतने दिनों से तुम पर नजर रखे हुए थे लड़के, तो इस मुलाकात से तुम्हें झटका नहीं लगना चाहिए। अब हालात बदल गए हैं, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा और तुम्हारे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। बेहतर होगा हमारा साथ दो। इतने कमजोर मत बनो, मेरा सामना करो, मुझे तुम्हारा खेल तमाम करना है। सामना करूंगा, आखिर तक सामना करूंगा, क्योंकि मुझे हार मानने की आदत नहीं है डॉलिन। मैं भी हार नहीं मानूंगा। मैं नहीं रुक सकता, यहाँ से पीछे नहीं मुड़ सकता। एक शेर खरगोश को मारने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाता है, और मुझे भी तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करने से पहले अपनी ताकत का नजारा दिखाना ही होगा। हाँ हाँ दिखाओ। ए, तुम कौन हो? चेहरा देखना चाहोगे? यहाँ से भाग नहीं सकते, तुम्हें बड़े घर चलना होगा। और तुम्हें सोचा है तुम्हारी बहन का क्या अंजाम होगा, इसीलिए हमने उसे पहले ही सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया। लगता है ये खेल फिर पलट गया। इस बार हमें वापस जाना होगा। ये क्या? बच नहीं पाओगे लड़के, हमारी नजर हमेशा तुम पर रहेगी। ढूंढो उन्हें, वो यही कहीं छुपे होंगे। शाबाश बच्चे, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी होगी। हमें पता चल गया है कि वो क्या चाहते हैं, इसीलिए सब हम पर छोड़ दो। क्या बात है, अब तुम्हें ऐसा करने से कोई भी नहीं रोक सकता मेरे दोस्त। अब जाओ, अपने दोस्तों और अपनी टीम को संभालो, जाओ भी। तो रोक लो। हो सकता है ये सभी पैदरों का बब्बर शेर हो, लेकिन अभी जो तुम कर रहे हो वो उस शेर का बच्चा है। शेर का बच्चा? हाँ नहीं, ठीक नहीं है, फिर से कोशिश करो। ये होकर भी नहीं हो रहा। अब ये पूरी तरह से निकल कर नहीं आया। हाँ अब ये बच्चा है, इसे बड़ा होना है। हाँ? तो यही है इस पैतरे की खुफिया बात। पता चल गया, इंसाफ का मुक्का तो सिर्फ शुरुआत है, धीरे धीरे इसे बड़ा होना है, तब तक जब तक ये अपने असली रूप में नहीं आ जाता। जैसे एक शेर का एक बच्चे से बड़ा होने का सफर। ये ताकत तुम्हें कहां से आई? पहले से थी, और ये पैतरा धीरे धीरे और ताकतवर बनेगा, समझे? हम तो तैयार कर लो ढोलिन। ये हुई ना बात। मतलब खेल में मजा तो अब आएगा।
शाबाश, लेकिन तुम्हारे पैंतरे कितने भी दमदार क्यों ना हो, लेकिन हमारे लिए कमजोर ही रहेंगे, इसलिए तुम्हारा जीतना नामुमकिन है। हाँ, ये तो वही है। देरी से आने के लिए सॉरी। तुम्हारी लेट आने की आदत अब तक गई नहीं, हाँ? आखिर तुम आ ही गए। यकीन नहीं होता। तुम सच में आ गए, तुम सच में आ गए एक्सेल। हमारी टीम का हीरो आ गया। किसका इंतजार है कोच? सब्स्टिट्यूशन, प्लेयर टैग, एक्सेल ब्लेज अंदर आ रहा है। तो ये है एक्सेल ब्लेज, सच में आग है इसमें सबको खाक करने की। ये एक्सेल ब्लेज यहाँ कैसे? और मैच दोबारा शुरू। इस उम्मीद के साथ कि एक्सेल रेमन के रेमन की समय रहते नैया पार लगाएगा। जरा देखूं क्या बना हो तुम। आओ मेरा सामना करो। फायर टॉर्नेडो। फिजूल की कोशिश है। के बॉल को न जाने किस ओर पे फेंक दिया। अरे वाह, ये तो बहुत जबरदस्त शॉट था। आहा, ये तो अपने ही स्टाइल का है। ओह, ये मुझे पहले क्यों नहीं मिला? वाह, ये हुई ना बात। टीम में बस इसी की कमी थी। एक्सेल ब्लेज का ऐसा जबरदस्त फायर टॉर्नेडो पहले कभी नहीं देखा। तुम हमारी जान हो एक्सेल। हम पोजीशन बदल रहे हैं। सुनो रेफरी, मैं फिर से कीपर बन रहा हूँ और तुम्हारा शॉट तो चुटकी में रोक लूंगा। तुम्हें जड़ से मिटा नहीं दिया तो मेरा नाम बदल देना। एक्सेल के आने से रेमन के लिए में जैसे नया जोश पा गया वो। झूठ ने एक्सेल को पास किया, लेकिन केसन और टाइटन रास्ते में है। क्या बॉल एक्सेल तक पहुंचेगी? जल्दी से पास दो। यकीन नहीं होता दोस्तों, क्या ऐसे भी पास होते हैं? ये था रोमांच का डबल डोज। कम ऑन।
होने दूंगा। इसे यही रोक के रखूंगा और इसे रोकेगा मेरा ड्रिल स्मैशर। ये ताकत अजीब है। एक्सेल ने कभी न टूटने वाले ड्रिल स्मैशर को चूर कर दिया। फ्लेम स्ट्राइकर एक्सेल ब्लेज की शानदार वापसी अपने नए पैतरे फायरबॉल स्टॉर्म के साथ। ये तो जैसे सपना सच हुआ दोस्तों, और इसी के साथ मैच हुआ पूरा। हमने कर दिखाया। रेमन ने एक्सेल प्राइम को हरा दिया। ये हुई ना बात एक्सेल, तुम्हें अपनी खोई हुई जगह मिल गई। इस बात की खुशी है मुझे। नहीं, हम नहीं हार सकते। ये नामुमकिन है। हम तो एलियस एकेडमी है, टीम एप्सिलॉन प्राइम है। हमें कोई भी नहीं हरा सकता। हमारे यहाँ नियम है, मैच खत्म होते ही जंग भी खत्म हो जाती है। वैसे तुम्हारे किए को हम कभी माफ तो नहीं कर पाएंगे, पर उम्मीद है तुम्हें पता चल गया होगा कि फुटबॉल खेलना कितना मजेदार होता है। अगली बार जीत हमारी ही होगी। गैज़ल, तुम यहाँ? मैं वहाँ की टॉप टीम से हूँ। बेहतर होगा तुम हमारा नाम याद कर लो, डायमंड डस्ट। तुम्हें मार्क एवंस हो, है ना? हमें कब से तुम्हारे जैसे प्रैक्टिस पार्टनर की जरूरत थी। हाँ, और एप्सिलॉन, अब जब तुम हार ही गए हो तो हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। मार्क एवंस, मुझे इंतजार रहेगा उस पल का जब हम दोनों की टीम आमने सामने होगी। एपिसोड